डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट into R boxes, है ना। हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, इनको R बॉक्स में, ऑब्वियसली R की वैल्यू n से छोटी है, R बॉक्स में हमको डिस्ट्रीब्यूट करनी है इस तरह से कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? What is the meaning of without any restriction? मतलब कि उसमें अगर कोई बॉक्स खाली भी रह जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। उठा के सारे एक ही बॉक्स में रख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितने तरीके से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले जिस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसको आप अपने हाथ में ले लो, है ना। जैसे यहाँ पे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, आपने ऑब्जेक्ट को हाथ में ले लिया, पहले ऑब्जेक्ट को उठाया, तो पहले ऑब्जेक्ट को रखने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? R बॉक्स हैं, बोलो। तो जैसे मान लो कि ये बॉक्स नंबर है 1, ये बॉक्स नंबर है 2, ये बॉक्स नंबर है 3, ऐसे ही चल रहा है, और ये बॉक्स नंबर है R। तो पहले वाले को तुमने उठाया, अब तुमने देखा, तुमने कहा कि मेरे पास तो R ऑप्शंस हैं, किसी में भी उठा के रख सकता हूं। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए मेरे पास कितने हैं? R। अब तुमने सेकंड वाला उठाया, सेकंड वाले के लिए कितने ऑप्शंस हैं? फिर से आ रहे हैं, बोलो क्यों? क्योंकि उसके क्या रिस्ट्रिक्शन तो उसको कुछ है नहीं, वो तो उठा के कहीं पे भी रख सकता है। तो अगेन इट हैज आर। थर्ड वाले के लिए अगेन आर। तो ऐसे ये मल्टीप्लाइड बाई आर, और ये कितने हैं आर? n टाइम्स, बोलो। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? r की पावर n। तो r की पावर n, है ना, ये होंगे टोटल नंबर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन in which n distinct object has to be distributed in between R boxes so that no restriction is there. Any box contain any number of items. Is that clear? नहीं समझ में आया? बोलो भाई, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कर लो क्वेश्चन होता कि आपके पास 5 टॉयज हैं, है ना, 5 डिस्टिंक्ट टॉयज दिए गए हैं, और इनको मेरे को 4 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 4 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सो दैट एनी चिल्ड्रन कैन गेट एनी नंबर ऑफ टॉयज। कोई भी चिल्ड्रन को कितने भी टॉयज मिल सकते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बन जाएंगी? 4 की पावर 5 की 5 की पावर 4, तो 4 की पावर 5। पहले एक टॉयज हमने लिया, है ना, बच्चे को गोद में नहीं उठाओगे, उठा सकते हो लेकिन नहीं उठाओगे। तो तुमने पहले टॉयज को उठाया, कितने ऑप्शंस? 4। दूसरे वाले टॉयज को उठाया, फिर 4, तीसरे वाले पे फिर 4। तो ऐसे ही 4 4 4 5 बार हो जाएगा। क्यों भाई? अरे बोलो हाँ या ना। तो दिस इज 4 टू द पावर 5। तो ये तो हो गया तुम्हारे टोटल पॉसिबिलिटीज कि 5 टॉयज 4 चिल्ड्रन में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, है ना। इसी तरह से मान लो कि 5 टॉयज होते, 3 चिल्ड्रन में इनको करना होता, तो कितना आ जाता? 3 की पावर 5, है ना, बोलो। अच्छा, अब मान लो कि इसी में वो ये कह देता कि ईच चिल्ड्रन विल गेट एट लीस्ट 1 टॉय। ईच चिल्ड्रन विल गेट एट लीस्ट 1 टॉय। तब अब क्या करेंगे हम लोग? नहीं, वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में आप करते हो, है ना, कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट हमेशा डिस्टिंक्ट हैं। भाई अगर आइडेंटिकल होता तो तुम उठा के एक सबको दे देते और बाकी को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो, है ना, वो उस केस में करते हैं। अब यहाँ पे तो वो चीज होगी नहीं, तुम उठा के उसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे करोगे? तो दिस इज नॉट द केस, है ना, कि सो दैट ईच विल गेट एट लीस्ट 1। तो जैसे मान लो कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं,
distinct object is distributed between among R boxes. अब यहां कंडीशन उसने दे दी, so that each box contain at least one, बोलो, ऑब्जेक्ट. थोड़ा सा को रिलेट करो कि ये क्वेश्चन अगर 5 और 3 हमने क्यों अभी पिछले क्वेश्चन पे दिया कि मान लो 5 एलिमेंट थे और यहां पे 3 एलिमेंट्स थे. ऑन टू फंक्शन करवाया था मैंने, क्वेश्चन करवाया था तो मैंने कराया था ऑन टू फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाते समय कि 5 एलिमेंट्स थे तुम्हारे पास, याद करो, A1 A2 A3 A4 एंड A5, और यहां थे B1 B2 एंड B3. अब 5 को इन 3 में तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना था, बोलो. तो ऑन टू फंक्शन अगर तुम बनाओगे तो क्या होगा, कम से कम हर एक को एक एक एलिमेंट जरूर मिलेगा, बोलो, है ना. और ये यहां रहता है कि R शुड बी लेस देन 2 एंड ये वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, ज्यादा हो जाएगी तो सबको एक एक मिलेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बोलो. अरे मेरी बात समझ में आ रही. तो ऑन टू फंक्शन के लिए तुमने क्या करा था, इन का डिस्ट्रीब्यूट सिंपल वे में कर दिया था, है ना. तो अब हम क्या ऐसा करें कि इस चीज को करें कि कैसे सॉल्व हो. अब देखो टोटल पॉसिबल कितने हैं, टोटल पॉसिबल क्या होंगे, इसको अभी थोड़ी देर हटा दो. इसमें टोटल पॉसिबल तुम्हारे कितने हैं, R की पावर n माइनस. अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की तरफ चल रहे हैं. देखो R की पावर n तो टोटल पॉसिबिलिटीज थी, सबको एक एक मिलना है. अब हमने ये मान लिया एक बॉक्स ऐसा है जो खाली रहेगा, एक बॉक्स खाली रहेगा. ओके, तो तुम्हारे पास बॉक्स कितने थे, बॉक्स कितने थे, कौन वाला खाली रहेगा. तो क्या करेंगे, RC1 से सेलेक्ट कर लोगे. अब बचे तुम्हारे पास कितने बॉक्स, एलिमेंट कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दो. कैसे, तो कितने तरीके से कर सकते हो, R-1 की पावर n. अब किसी को किसी भी नंबर जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. नहीं समझ में आया, माइनस. अब तुम क्या करोगे, RC2 प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन आप तुरंत लगा दो, है ना. तो दिस इज RC2 R-2 की पावर n प्लस RC3 R-3 की पावर n माइनस एंड सो. तो ये वो टोटल नंबर ऑफ होंगे जिसमें हर बॉक्स को कम से कम एक जरूर मिल जाएगा. इज दैट ओके. अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं मान ले रहा हूं कि भाई वाला केस पकड़ लो, कौन सा, n की वैल्यू थी 5, R की वैल्यू थी 3. कितना आंसर आया था, याद है आंसर 150, है ना. देख लेना उसमें. तो अब जरा देखो 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5 2 माइनस RC1 3C1 R-1, R-1 कितना हो गया, 2 की पावर माइनस 3C2, 3 में से 2 गया. अब ये तो 3 - 3 तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो सारी चीजें खत्म, बोलो. इज दैट ओके. 3C1 3 हो गया, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, 32 इंटू 3 96, और ये हो गया 3, 96 में से 3 गया 93, 243 में 93 घटाओ
150। बोलो, अरे बोलो, इतने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आए, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये वो सारे अरेंजमेंट हैं जिसमें कि एटलीस्ट हर बॉक्स को एक एलिमेंट जरूर मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। अब इससे तुम क्या करोगे, अगर सिर्फ इतने की चीज तुम निकालो, देखो ये टोटल फंक्शन है, ध्यान दो, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस, और उसमें से तुम कौन सा फंक्शन घटाओगे कि तुम्हें ऑन टू मिल जाएंगे, इनटू फंक्शन। तो अगर तुमसे कभी क्वेश्चन में पूछ दिया कि टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने होंगे, तो वो ये है टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। इज दैट क्लियर? है ना? अगर उसने ए और बी दो सेट बना के दिए और उसने कहा टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन ये है, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है। जब इसको इससे घटा दोगे तो तुम्हें कौन से फंक्शन मिल जाएंगे, ऑन टू फंक्शन। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आई मेरी बात? क्लियर? तो लिख लेना कि ये है टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। कौन वाले, जो ये मैंने रेड से खींचा है, और ये वाला क्या है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जितने पॉसिबल हो सकते हैं, है ना? और ये दोनों का डिफरेंस क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, कोई दिक्कत, समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब एक और है कि फैक्टोरियल एन, जैसे अगर तुमको दिया गया है ना, फैक्टोरियल एन, तो इसमें किसी भी प्राइम नंबर के इंडिसेस की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको फाइंड आउट करना है ना। तो कैसे, जैसे कि मान लो कि p की पावर अल्फा अगर इसमें है, तो ये अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कोई एक पर्टिकुलर प्राइम नंबर के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लो कि तुमसे कह दे कि फैक्टोरियल 5 में 2 की पावर कितनी होगी, तो हाउ टू कैलकुलेट इट, है ना। एक तरीका तो ये है कि इसको पूरा सॉल्व कर लो और इसको देख लो। दूसरा सिंपल तरीका याद रखो कि अगर फैक्टोरियल n में p की पावर, कोई p इज एनी प्राइम नंबर, तो अगर आपको निकालना है तो ये हमेशा होगा इंडिसेस ऑफ, लिख लो यहां पे, ऑफ प्राइम नंबर p in n factorial is given by, अब वो कैसे होगा, देखो n अपॉन p का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n अपॉन p का स्क्वायर प्लस n अपॉन p का क्यूब प्लस सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये तब तक करो जब तक कि इसकी वैल्यू तुमको मिल जाए, है ना। एक टाइम के बाद ये क्या मिलने लगेगा, 0, तो आगे बढ़ने की जरूरत फिर नहीं रहेगी। तो दिस विल बी द फार्मूला फॉर दैट। तो ये आप याद रखेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल भी समझ लो, जैसे मान लो कि तुमसे कह दिया कि 5 का फैक्टोरियल है, इसमें 2 की पावर बताओ कितनी होंगी, है ना। इजी वाले, छोटे वाले से करो ताकि तुम्हें कैलकुलेट करने में भी दिख सके। तो क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ क्या करेंगे, 5/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का क्यूब। तो देखो ये कितना देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस ये देगा 1, इसके बाद 0 होने लगेगा, तो टोटल कितना आया 3। तो ये कह रहा है कि 2 की पावर 3 होनी चाहिए फैक्टोरियल 5 में। तो फैक्टोरियल 5 को अगर तुम कैलकुलेट करो तो ये कितना होता है, 120। फैक्टोरियल 5 को 120 होती है। अब 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा, ये कह रहे हैं 2 का क्यूब 3 की पावर 1, 8 45 थे 120, ठीक, ये हो गया। तो देखो 2 की पावर क्या मिली तुमको, 3, जो तुमने कैलकुलेट कर रखी थी। इज दैट ओके? तो किसी भी फैक्टोरियल n में कोई भी अगर प्राइम नंबर की तुम्हें पावर निकालनी है तो यू कैन यूज द फार्मूला दिस वन एंड सॉल्व इट, है ना। समझ में आ गया मेरी बात? बोलो, मेंस में शायद एक बार इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ था, एनसीआर में उसने पूछ लिया था, तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक।